हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो आप लोग को गुड आफ्टरनून भी बोल दे क्योंकि हमारी वीडियो पड़ेगी आफ्टरनून टाइम। और आज देख लीजिए हमारे घर में कुछ नया हो गया। नया ये हो गया कि हमारी जो है देखिए कितनी क्यूट दिखने लगी। आज मैंने इसको नहला धुला दिया बढ़िया अच्छे से। और ये देखिए कितनी शैतान हो गई है। तो मेरी जो है ना बहुत प्यारी सी हो गई है। अब नहलाया आज इसको, इसकी ब्लॉग भी आएगी, आप लोग ज़रूर देखना। और तो अभी चलते फ्रेंड्स अंदर, क्योंकि फ्रेंड आप लोग को बता दूं कल कहने मतलब थोड़ी बीमार भी चल रही थी, आप सभी को बताया भी था मैंने। और जानू भी थोड़े बीमार पड़ गए थे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से। लेकिन अभी जानू भी ठीक है। तब चलते हैं अंदर। आज पता है क्या, सुबह से हम लोग सो के उठे, सिर्फ कितना काम किए, बाबू की मालिश किए और जोया को नहलाया है। और कोई काम नहीं हुआ है, बस इतना। और घर का सारा काम पड़ा हुआ है। और दिखा दो आपके बाबू कपड़े, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बताया भी था कि मैं जब भी बाबू कपड़े धोती थी एक साथ धोती थी। ये देख लीजिए सारे कपड़े बाबू के यहाँ पे फैले हुए हैं और यहाँ फैले हुए हैं। और इधर हमारी रजाई धूप लग रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि जब हम बाबू कपड़े धोते हैं ना एक साथ ही धुलते हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये देख लीजिए सारे कपड़े यहाँ धुल के फैलाए हैं। और हमारे जिधर है ना खेत का नज़ारा कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन रहा होगा जो भी हो। चलिए फ्रेंड्स अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको अपने घर की थोड़ी कंडीशन, हमारे घर की कंडीशन कैसी हो गई। और आज का हमारा जो पौधा था ना ये भी सूख चुका है, आप लोगों को बहुत दिन से दिखाई नहीं। देखिए पानी भी नहीं पड़ रहा, ये येलो पड़ गया है। इसमें मैं सोच रही दूसरा कुछ लगाऊं। और ये पौधा भी सूख रहा है, पानी डालना पड़ेगा मुझे सूखना था, क्योंकि बहुत दिनों से पानी भी नहीं। और इसको जोया ने ख़राब कर दिया था। ये देखिए ये जोया की हरकतें हैं। और यहाँ पे ये देखिए तुलसी माता को भी ख़राब करने की कोशिश कर रही है। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर के अंदर। सबसे पहले तो आप भगवान जी के दर्शन कर लो, बहुत दिनों बाद आपको घर के दर्शन करा रहे हैं अपने। और यहाँ पर हमारे काजल लग गया, जो कि हमारा क्यूट सा बाबू है। जानू से मैंने सोचा क्या हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले भगवान जी के दर्शन कर लो। और ये बाबू का पैरेट है जो कि हमने करवा चौथ में लिया था। सारे लोग मत्था टेक लो पहले भगवान जी को, बहुत दिन से पूजा भी नहीं कर। कोई कहेगा नहीं कि इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं। आप लोग को दिखाओ अपने घर की कंडीशन, ये देख लो फ्रेंड्स कितना बुरा लगता है। ये देख लो, पता है क्या, अब मैं बोल रही हूँ ना फ्रेंड, आज सुबह से उठे एक भी काम जो कहोगे ना आप लोग, एक भी काम नहीं हुआ हमारे घर का। सारा का सारा जो काम है ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। चाय बना, सुबह सिस्टर जो भी आई हैं तो उनको चाय बना के पिलाया, उन्होंने खाना खा लिया, जानून खाना। और खाना वो भी हमारे घर में रखा हुआ था, तो सब्जी रखी हुई थी जो भी। अब तो हमारे घर में आप सभी को पता है फ्रिज भी आ गई। और फ्रिज का स्टॉक देखोगे आप लोग, ये देख लो, बाप रे बाप। और ये हरकतें जानू ने किया है, ये देख लीजिए, देख रहे हो ये हरकत जानू की, जो कि उसको वहाँ नहीं रखना चाहिए, तो जानू ने जो है ना उसको वहाँ। ये देख लीजिए फ्रेंड, फ्रिज लाने का यही एक अच्छा वो है। देख लीजिए किसके घर में इतनी सब्जियां फ्रिज में भरी होगी। ये देख लीजिए आप लोग, गाजर, हर एक वैरायटीज। ये देख लीजिए ये क्या है, चुकंदर है, जो कि मुझे जब बाबू पेट में था तो मुझे खाना जरूर था। और जानू को देख लीजिए पानी कौन सा पीते हैं, बर्फ़ वाला, तो उसको फ्रीज़र में डाल के रखे। इन्हें पता नहीं कि अभी इनको फ्रीज़र में डाले हैं तो इससे ये बीमार भी पड़ सकते हैं, इन्हें ये बात पता नहीं। हमारा क्यूट सा बाबू अपने पापा के पास देखिए कैसे लेट के कर रहा है, वो देख रहे फ्रेंड्स, अपने पापा के पास लेट रखा है। और अभी हमने घर का कोई काम वाम नहीं किया और जानू ने हमारे घर का पर्दा तोड़ दिया है, जो कि इस तरीके से हो गया। तो फ्रेंड हम सोच रहे हैं क्या कि थोड़ा घर की साफ़ सफाई कर ले। और आप लोग को बता दूं, बहुत सारी सिस्टर हमारी ये भी कमेंट कर रही थी कि जो आपके घर में सिस्टर आई हैं वो कब जाएंगी, क्या है, मतलब जो भी हो। तो आप लोग ये बता दो, सिस्टर जाने वाली हैं, उनकी सिस्टर आनी उनको ले जाने के लिए। वैसे हमने सोचा था जानू को भेजेंगे, लेकिन जानू नहीं जा पाए, क्योंकि फ्रेंड देखिए अब छोटा बाबू है। एक तो जब हम लोग के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते तो वो बात की बात थी, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए मैं जानू को बोली उनकी सिस्टर आएंगी तभी जाएंगी। तभी हमारे घर की जो भी है साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुआ। सुबह से मेरा पूरा घर बासी पड़ा हुआ है तो अभी इसको साफ़ सफाई भी करना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तो हमने सोचा अभी काम वाम कर लें, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से प्यारे बातें कर लूँ। और आपको बता दूँ जानू भी हमारे ठीक है। आप लोगों को मैंने बोला था ना बीमार पड़ गए, तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा जानू को ये हो गया ना। तो आप लोगों को बता रहे थे ना फ्रेंड्स, ठंड में कुछ ज़्यादा ही बाहर निकलते, इनकी आदत पड़ गई थी। जब फ़ोन आया निकल जाना, घर से चले जाना, तो वही इनके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो बाहर ज़्यादा ठंड लग गई, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आप सभी को मैंने बोला फ्रेंड्स कि मेरी भी तबीयत ख़राब, और एक दो सिस्टर से मेरी बात वो भी बोली थी तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो जानू जो भी इसी वजह से बीमार पड़ गए। चलते हैं बाहर फ्रेंड, आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात और इम्पॉर्टेंट बता दूं, कल हमारी एक ब्लॉग आएगी
जो कि हमने विश मांगी थी, वो विश का मतलब हमने बाबू के लिए विश मांगा था। तो फाइनली हम जो भी है मत्था टेकने गए थे। तो आप लोग ज़रूर जाके प्रिया लव रोहन शर्मा पे वॉच करिएगा, भूलिएगा मत, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो अभी हम बाहर निकल के अंदर जानू सो रहे हैं, मेरे से मैं बाहर निकल जाऊँ और आपको ये सब दिखाती हूँ। फ्रेंड पता है क्या, काम वाम करने का मन नहीं करता, पूरे टाइम ऐसे ही घर में पड़ी रहती हूँ, काम करने का मन, थक जाती हूँ सुबह से। और पता है क्या फ्रेंड्स, एक तो टेंशन क्या बना रहता है, टेंशन सबसे बड़ी चीज़। हमारा बाबू का पैर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसके कारण थोड़ी परेशान हो गई हूँ। पैर टेढ़ा सा है, परेशान हो गई हूँ उसके कारण कि बाबू ठीक नहीं हो रहा है। और कोई बोलता है कि क्या बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, अभी 3 मंथ का इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा। कोई बोलता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, स्प्रिंग वाले जूते लगेंगे, कोई बोलता है कुछ। पता है जितने लोगों से पूछो उतनी बातें बताते हैं। पता हो गई है मुझे टेंशन फ्रेंड, सच्ची बताऊँ, दिल से बताऊँ, बहुत टेंशन हो गई। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्या करूँ ना करूँ। पता इतनी ताकत लगा के बाबू की मालिश करती, इतनी ताकत लगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से। पता नहीं भगवान ने इतनी दुआ कृपा से मुझे मेरा बच्चा दिया है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स। लेकिन अब पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी आती जा रही है। हमारे साथ यही होता है, एक दिन ठीक रहता है, 2 दिन ठीक रहता है, यही होता है। और आपने ब्लॉग भी देखी होगी, मेरी मम्मी कॉल कर जान थोड़ा नाराज़ हो गए थे। फ्रेंड्स ऐसे ही होता, क्या बताऊँ मैं, कुछ बताने का मन भी नहीं करता, ना कुछ बोलने का मन करता, बस। तो मौसम चेंज होने के और परेशान रहती हूँ, घर में 2 लोग रहते, बहुत बोरिंग सा लगता है। लेकिन क्या करूँ, टाइम बस ऐसे ही होता रहता है। या फिर टाइम का तो यही एक फ्रेंड निकलता रहेगा, टाइम सब कुछ होता रहता है, लेकिन वक्त का क्या पता लगता है। बस मैं ये कहती हूँ फ्रेंड, देखिए इतने मांगने पे मुझे एक मेरा बाबू मिला है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो ठीक से रहे, ठीक सही सलामत रहे। तो अगर भगवान इतना बड़ा ग्रहण पड़ा, फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, आप सारे लोग कमेंट भी करते, जब मेरा बाबू पेट में था मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जब मैंने खा पी लिया सारा कुछ, तो मुझे बाद में पता चला कि ग्रहण चल रहा है। फ्रेंड्स एक यही है ना कि कोई बताने वाला तो इंसान, फिर मैं सोचती हूँ कहीं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने इतनी बड़ी चीज़ डाल दी। वैसे जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप 1.5 महीने बाद आना, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। पता नहीं फ्रेंड्स ठीक है कि नहीं ठीक है, भगवान ही जानता है। बस मैं कहती हूँ सब कुछ अच्छा दिया भगवान ने, मेरे बच्चे को बढ़िया अच्छे से ठीक कर दे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस आप लोग की दुआ कृपा बनी रहे फ्रेंड्स। बस दुनिया में कुछ नहीं है सर, बस अब सेट रहती हूँ। अभी देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई दुख तकलीफ़ आती ही रहती है हमारे साथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता ही रहता है। क्या बताऊँ, हमेशा मतलब कि डेली का यही हो गया कि मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। पहले हम 2 थे तो कोई कुछ नहीं होता था, मतलब जो भी होती थी हम दोनों मिलकर फिर आराम से जो होता था कर लेते थे। लेकिन अब क्या सिस्टम हो गया फ्रेंड्स कि यही सब होता रहता है, ऐसे हो ये है, हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यही होता रहता है। तो पहले अकेले थे तो झेल लेते थे, बच्चा भी हो गया, अब और झेलना पड़ता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। चलिए फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों को बताना था, आज मेरी जो भी नहाई है। बस देखिए फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि जैसे हमेशा हमारे लिए दुआ करते थे आप, हमेशा ये कहते थे ठीक ठाक रहें, तो ऐसे हमारे बच्चे के लिए आप लोग दुआ करते रहो फ्रेंड। मेरा बच्चा हमेशा ठीक ठाक सही सलामत रहे, ठीक है। अगर वो ठीक ठाक रहेगा तो हम भी ठीक ठाक रहेंगे। देखिए अब मतलब ऐसा तो नहीं दाल चावल है घर में, ख़राब हो गया तो इंसान फेंक दे। अब बच्चा है, वो हमारे दिल में जान बसती है उसके लिए, ठीक है। वो उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी दिक्कत तकलीफ़ ना हो, बस वो ठीक ठाक सही सलामत रहे, और कुछ नहीं चाहिए। परेशानी दिक्कत तो आती रहती हैं, बस यही है कि भगवान की दुआ, वाहिगुरु जी की कृपा है। भगवान जी ने बहुत हिम्मत दी, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया। आप लोगों ने खुद देखा कि अभी लाइफ में हमारे साथ क्या हो गया, हम किस तरीके से परेशान थे, कैसे क्या हुआ, आप लोगों ने खुद देखा। तो इसलिए फ्रेंड्स बस मैं ये कहना चाहूँगी कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई फैमिली है नहीं, चलो फैमिली है, सास माँ है, लेकिन फ्रेंड देखिए कि बार अच्छा भी नहीं लगता कि हाँ वो आए या फिर मैं जाऊँ, फिर ऐसा हो वैसा हो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस सबका प्यार बनाओ। फैमिली तो है नहीं कि इंसान यहाँ से उठ के वहाँ चले। अभी मैं गई भी थी यार, अगर फ्रेंड मेरी फैमिली होती मुझे इतनी दुख तकलीफ़ ना होती। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है।
तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारा बच्चा है। तो फ्रेंड्स अभी उसको अच्छे से पालना, पता है इतना दुबला पतला है ना। मेन बात, लोग कहते हैं खाने पीने से क्या खाऊं क्या पीऊँ क्या कैसे क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। बहुत दुबला पतला हो रखा है, बस कपड़े इतने पहनने से लगता है थोड़ा मोटा। और फ़ोन में ना उसका चेहरा बहुत भरा सा दिखता है, बट इतना भरा भरा चेहरा उसका है नहीं, भरवा नहीं। तो फ्रेंड पता है बहुत दुबला पतला, वो सिर्फ कपड़ों से ऐसा लगता है कि वो बहुत मोटा तगड़ा है, तो मोटा तगड़ा नहीं है। बस ये सब चीज़ परेशानी होती है। और पता है उसके यहाँ हेयर हो गए, अब उसके हेयर निकलते नहीं। मैं चाहती हूँ कैसे, सब बोलते हैं उसका चेहरा ख़राब हो जाएगा, बाल बहुत सारे हो जाएंगे, चेहरा ख़राब दिखेगा। तो सिस्टर ने बताया लोई लगाने के लिए, तो ये लगाती हूँ। अब वो भी डेली लगाएंगे। फ्रेंड पता है मेन बात ये हो जाती है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह पता नहीं कैसी अजीब सा दिन होता जा रहा है कि ना सुबह नींद खुलती है ना कुछ होता है, मतलब सारा काम ऐसा। अभी आप देख रहे हो अभी शाम होने जा रही, 3 4 2 बजे 2 ढाई 3 बजने जा रहे हैं, लेकिन मैं पता है इतना काम फैला रहता, इतना फैला रहता है, मुझे लगता पता नहीं क्या है। परेशान हो गई, काम ही नहीं करने का मन करता है। लेकिन अब जब से सिस्टर आई हैं तो और भी थोड़ा, लेकिन अब सोच सिस्टर चली जाएंगी तो अपना रूटीन चेंज करना। और पता है क्या थोड़ा होता ना, 1 2 लोग बढ़ जाते, थोड़ा काम भी बढ़ जाता है, तो वही सिस्टम हो गया है। जब सिस्टर चली जाएगी तो सब 2 लोग रहेंगे, फैलाऊँगी सामान में ही, इकट्ठे में ही करूँगी सारा कुछ, तो मुझे ही करना पड़ेगा। जा रही हूँ फ्रेंड्स अंदर, अब क्या करूँ, परेशानी दिक्कत आती ही रहती है, क्या करूँ। एक दिन मतलब कि बस ये कहेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों से दुआ यही है कि आप लोग दुआ करो भगवान से सब कुछ ठीक ठाक हो, सही सलामत रहे मेरा बच्चा, मैं, मेरा परिवार, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे, बस मेरे बाबू का ना बस इतनी दुआ कर दो आप लोग, मेरे बाबू का पैर ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो। बस बेशक जो तकलीफ़ मेरे बच्चे पे वो मुझ पे आ जाए, मैं बस मंजूर है मुझे। चलिए फ्रेंड्स फिर आप लोगों से मिलूँगी। जा रही हूँ अंदर।